स्टूडेंट्स, कल हमने किया था हैमर थ्रो के बारे में। आज हम आपको बताएंगे डिस्कस थ्रो के बारे में। डिस्कस जो है एक बेलने की तरह आप देखेंगे कि एक वुडन जो है एक प्लेट सी होती है जिसको हाथ में पकड़ के, तो इसको मेल भी और फीमेल भी दोनों इसको फेंकते हैं। तो इसका जो है मेन के लिए इसका वेट 2 kg होता है, 2 किलोग्राम। वीमेन के लिए ये 1 किलोग्राम। इसका डायमीटर जितना है, गोलाई जो है वो 2.50 मीटर सर्कल होता है। कौन सा सर्कल? जहाँ से हम फेंकते हैं। डायग्राम में बताऊंगा। ये ग्राउंड के सर्कल की बात हो रही है। ग्राउंड में जो सर्कल बना होगा उस सर्कल के अंदर से ही हमने डिस्क को फेंकना है और उस सर्कल के आउटर सरकमफ्रेंस को पाँव से टच नहीं करना है, क्रॉस नहीं करना, वरना फाउल हो जाएगा। तो वो 2.2 मीटर होता है वो सेक्टर। और सेक्टर एंगल जो है उसका 34.92 डिग्रीज। ऐसे प्रैक्टिकली जब मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर सर्कल आ गया, सर्कल के बाद इस तरह से सेक्टर हो गया। यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 34.9, दैट इज इक्वलेंट टू 35 डिग्री। तो ये 35 डिग्री की ये जो साइड पर जो लाइनें जाती हैं, तो इस सेक्टर के बीच में ही हमने डिस्कस को फेंकना होता है। अगर हमारी डिस्कस जो है उन लाइन्स पर टच करती है या लाइन से बाहर जाती है तो वो फाउल माना जाता है। अब जब जो हमारी डिस्कस है उसके बाहर से गोलाई जो है वो कितनी होती है? इट इज़ अबाउट 219.221 मिलीमीटर। आउटर डायमीटर ऑफ मेटल रिंग फॉर वुमेन होता है 180 to 182 और थिकनेस जो सेंटर में है, सेंटर में थोड़ा मोटा होगा, साइडों से पतला होगा, और सेंटर में थिकनेस जो है 44 to 46 होगा मैन के लिए, और वीमेन के लिए 37 to 39 होगा। ये जो डायमेंशंस बताई जाती हैं तो या तो मल्टीपल चॉइस में या ऑब्जेक्टिव टाइप में या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें आपको ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, कई बार अगर ऐसे ही हालात जो है रहते हैं तो उस सूरत में कई बार मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन भी हो जाता है। मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन जो है मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 1 नंबर के क्वेश्चन, तो वो तभी आप कर पाएंगे जब आपको थ्योरी मालूम हो। होता बहुत आसान है वो, लेकिन अगर आपको थ्योरी मालूम हो तो उसी सूरत में बीच में से एक पॉइंट के छोटी छोटी बिटवीन द लाइन जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर ये छोटी छोटी चीज़ें आपको काम आएंगी। टेक्निक्स इसकी 4 हैं। स्विंग करके फेंकना, स्पिन करके फेंकना, ड्राइव करके फेंकना और रिलीज करके फेंकना। ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ डिस्कस थ्रो। टेक्निक्स क्या है डिस्कस थ्रो की? एक तो आ गया स्विंग करके, एक स्पिन करके, एक ड्राइव करके और एक रिलीज करके। व्हाट आर द फंडामेंटल स्किल्स ऑफ डिस्कस थ्रो। फंडामेंटल स्किल्स क्या है? सबसे पहले हमने खड़ा होना है और लेग्स और शोल्डर्स के बीच में हल्का सा जो है गैप रखना है। अपने आप को थ्रोइंग डायरेक्शन के वर्टिकल जो है खड़ा करना है और डिस्कस को अपने हाथ में रखना है जिस हाथ से आप फेंकते हो। अगर आप लेफ्ट हैंड रहे हो तो इस हाथ में पकड़ना है, उंगलियों से आगे से मोड़ के ऐसे रखना है, और अगर राइट हैंड से करते हैं ऐसे रखना है, तो यहाँ से रिवॉल्व करना है ऐसे। अब हैमर में हम बाल यहाँ रखते थे तो यहाँ पर ऐसे बाजू स्ट्रेच करके रखनी है और ऐसे घूमकर, और फिर हमने जो है उस डिस्कस को फेंकना है। पोजीशन द थ्रोइंग पाम फ्लैट। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है ग्रिप, आपने उस डिस्कस को कैसे पकड़ा हुआ। फिर उसकी है टेक्निक्स हमने सीखनी है, उसको रोटेट करके फेंकना हमने कि वो घूमती हुई जो जाए। फिर रिलीज़ करने की टेक्निक हमारी होनी चाहिए, और फिर है हडल अप, जिसको हम क्राउच कहते हैं, कि हम किस तरह से बाद में अपने आप को संभालें, हमने किस तरह से बेंड करना है और या किस तरह से उसको
किस टेक्निक से हमने फेंकना है, क्योंकि टारगेट हमारा क्या है, डिस्कस दूर जानी चाहिए। सबसे ज़्यादा जो दूर जिसने फेंकी तो वही जो है गोल्ड मेडल लेगा। अब इसमें डिस्कस में फाउल्स कौन कौन से होते हैं बता दिया मैंने कि अगर सेक्टर जो सर्कल है उस सर्कल की लाइन को टच करते हैं या उसको क्रॉस करते हैं, कब? जब तक डिस्कस नीचे ग्राउंड पर सेक्टर एरिया में टच नहीं करेगी तब तक हम सर्कल से बाहर नहीं जा सकते। अगर अभी डिस्कस जो है हमने फेंक तो दी लेकिन हवा में थी और हमने सर्कल से बाहर पांव रख दिया तो वो फाउल माना जाएगा। दूसरा फाउल क्या है कि अगर हमारी डिस्कस उस सेक्टर के बीच में नहीं लैंड करती है, वो लाइन को टच करती है या लाइन से बाहर चली जाती है तो वो भी फाउल माना जाएगा। और तीसरा मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि अभी डिस्कस जो है वो ग्राउंड पे टच ही नहीं की थी, लैंड ही नहीं की थी, तो हमने सर्कल को छोड़ दिया तो तब भी फाउल माना जाता है। मान लो किसी का डिस्कस गलत हो जाता है तो वो जानबूझ के पांव आगे निकाल देते हैं ताकि रेफरी जो है उस थ्रो को फाउल दे दे। तो ये चीज़ें कुछ आप सीख सकते हैं जब आप वीडियोस देखेंगे। तो डिस्कस जो है वो सर्कल के अंदर से ही हम फेंक सकते हैं। रिम को थ्रो के वक्त जो है टच नहीं करना है। कौन सा? जो सर्कल का है। एथलीट जो है सर्कल से बाहर नहीं जा सकता है जब तक वो डिस्कस नीचे लैंड नहीं करे। और डिस्कस की सारी साइडें जो है बाहर से एक जैसी होनी चाहिए। डिस्कस लकड़ी की बनी होनी चाहिए लेकिन इसके बाहर से स्टील